नहीं अभी हुई मैंने लगता है। हाँ हाँ हो रही है, शो हो रही है। ठीक है। सबसे पहले हम आज की जो लाइव सेशन है उसमें हम जाते हैं जी, बीटीसी की अपडेट की तरफ जाते हैं कि बीटीसी क्या सिचुएशन कर रहा है, बीटीसी क्या चलता है, बीटीसी लेट्स सी। बीटीसी की वैसे मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी आप लोगों को, और लाइव भी आपको एक दफ़ा इंशाल्लाह आपको ना करवा देता हूँ। बंदे भी आ रहे हैं यार, अभी आस्ता आस्ता आ जाते हैं यहाँ से। 5 एक मिनट वेट करते हैं फिर। कोई नहीं, साथ साथ फिर आ जाएंगे, तब तक आ जाएंगे सब इंशाल्लाह। चले। आस्ता आस्ता शो होता है ना लिंक। अच्छा जी, हम बीटीसी की हम तब तक देख लेते हैं, उसके बाद जो हमारा होगा टॉपिक होगा उसके अबाउट बात कर लेते हैं। टॉपिक के अबाउट यार ये है कि मैंने एक वीडियो आप लोगों को प्रीवियस में बना के दी कि व्हाट इज़ कैंडल स्टिक पैटर्न, वो आपको शायद टिकटॉक पे मिली होगी। आज मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के अबाउट बता दूंगा, और इसका मार्केट में क्या आपको जो है कैंडल स्टिक पैटर्न क्या चार्ट पैटर्न मार्केट में वर्क करते हैं, इनका कितना मार्केट के ऊपर तक पड़ता है, तो ये आपको मैं ना चीज़ें समझा दूंगा आज की इसे। ये हमारी डिटेल है। सबसे पहले तो 1 घंटे 1 दिन का हम टाइम फ्रेम निकालते हैं अबाउट बीटीसी की अपडेट के हवाले से। अगर हम प्रीवियस की बात करें तो प्रीवियस में याद है मैंने आप लोगों को एक चीज़ का बताया था जो प्रीवियस में शायद आए हों। उसका मैंने आपको एक लेवल का बताया था, ये वाला लेवल 65 वाला लेवल था, और मैंने आपको बोला था कि ये वाला भी एक लेवल मैंने आप लोग को मार किया हुआ है। अब ये देखो, जितनी भी मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड की हुई है, मार्केट उसी लेवल से उसी बाउंस बैक को करती आई हुई है। मैंने इस आपको गैप का भी बोला हुआ था कि ये गैप बने हुए हैं, और ये वाला गैप का भी मैंने आपको बोला हुआ था। तब मार्केट मेरे ख्याल से इस लेवल पे थी, ये वाली मार्केट थी, नहीं बल्कि शायद या इस लेवल के मार्केट के राउंड बोट यहाँ पर बनी हुई थी। पुरानी काफ़ी गल बात है, या इसी के राउंड बोट थी मार्केट मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने आपको ये सारी मार्क बोला हुआ था, और लाइव मैंने आपको समझाया था कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है। अब बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि यार हर कोई हमको ये कहता है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग होती है, तो ये तो लोगों को समझ ही नहीं लगती। आपको आपने ये मैं ऐसे आपको गेन से इसे समझाता हूँ। आपने यूट्यूब पर और टिकटॉकर्स की वीडियोस देखी होती है, वो आपको बोलते हैं कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो आपका इस लेवल तक जा सकता है। अक्सर में वो जो न्यू यूज़र हैं वो इस बात को समझते नहीं हैं। अब वो क्या चीज़ आपको समझाते हैं, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जब मार्केट यहाँ पर थी, मैंने आपको बोला था कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो मार्केट की ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है। मार्केट आपका ये वाला लेवल जो है ये कंफर्म करेंगे। अब हमको कैसे पता होता है कि ये वाला लेवल लेवल कैसे कंफर्म करना है। अब ये देखो, ये प्रीवियस में इसका एक समझ लो कि ट्रेंड था, वो चेंज हुआ, और ये एक एज अ रेजिस्टेंस है। ये एज अ एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है ना, उसके ऊपर रिटेस्ट के लिए कैंडल क्लोजिंग के लिए होता है। जैसे कि ये ऊपर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद फिर बाउंस बैक हुआ। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यार ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुई है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो भी जो न्यू ट्रेडर्स को लोग भी देते हैं, वीडियोस देते हैं, बीटीसी की अपडेट देते हैं, कहते हैं कि ये 65,000 या 63,000 के ऊपर 1 डे की कैंडल क्लोज हो जाएगी, या इसे 63,200 के ऊपर 2 घंटे की 2 कैंडल क्लोज हो जाएंगी। तो आपने कैसे इसको देखना होता है, आपने उसे आ जाना 1 आवर में आ जाना। ठीक है, आपने देखना कि 63,000 वाली प्राइस कौन सी है, 63,000 है। जब आपने देखा कि इस लेवल के ऊपर 3 से 4 कैंडल क्लोजिंग होगी, तो इसका मतलब ये अब इस लेवल पे ठहर चुकी है। अब इसने ये वाली सपोर्ट को होल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट जो चांस होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने का, जिसको पता होता है उसको पता चल जाता है कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ तक जाती है। मैंने आप लोगों को वीडियो भी बना के दी हुई है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, ट्रेंड कैसे फाइंड करना है, अगेन आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर ये क्लोजिंग दी है ना, अब उसके बाद साफ आपको पता चलेगा, जो जिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेगा उसको पता चलेगा पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट ये है, तीसरा टारगेट ये है। अब जो लास्ट टारगेट आपका होगा वो आपका बड़ा टारगेट है, ये वाला टारगेट है। अब उसके दरमियान मार्केट यहाँ से रिवर्स ना कर दे। अब उसके दरमियान हमने ट्रेंड वगैरह को आइडेंटिफाई करना होता है, जैसा कि मैंने एक प्रीमियम में और जो मेरा मैंने एक वीडियो दी है, वीडियो पे मैंने समझ लो कि एक आप लोगों को ना ट्रेंड ऊपर से बना के दिया हुआ है इस तरह। वो फ़ोन पे बना था, थोड़ा छोटा बना था। तो आप ये समझ ले, या इस लेवल से यार समझ ले कि हमने इस लेवल से ऐसे लगाई हुई है, एक लाइन लगाई हुई है इस लेवल से ऊपर। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बोला हुआ था कि ये वाला जो लेवल है, ये लेवल इसका बहुत एक अहम बन चुका है। क्यों लेवल इसके लिए एक अहम बन चुका है, ये समझ लो कि एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन इसकी आ रही है।
ऊपर से ट्रेंड लाइन ये वाली आ रही है, इसकी नीचे से भी आपको एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। अगर आपने प्रॉपर इसका एक चार्ट ही बनाना है तो अगर आप 2 से 3 दिन बाद भी देखेंगे तो आपकी मार्केट इसी चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपकी मार्केट चलेगी। तो यहाँ से ये समझ लें, ठीक है। अब ये आपके सामने नीचे से ट्रेंड लाइन ये आपकी आ रही है, ऊपर से ट्रेंड लाइन जो बन रही है वो ये बन रही है। अब आपकी मार्केट कैसे वर्क कर रही है, आपकी मार्केट समझ लो ये वर्क कर रही है, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वर्क कर रही है, शॉर्ट टर्म वर्क नहीं कर रही। यहाँ पर जो भी कैंडल वर्क हो रही है बन रही है, एक दिन के दरमियान बन रही है। अब मार्केट देखो ये आपका वर्क कर रही है मार्केट, ठीक है, ये आपका वर्क कर रही है मार्केट, ये सारा सीन है। अब मार्केट के जो चांस है, मैं यहाँ से बंदे को यार ऐड कर लूँ। अब देखो यहाँ पर मार्केट के जो चांस है, अब देखो प्रीवियस में आप देखो मार्केट आपकी कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुई, एक ये वाला लेवल रिजेक्ट हुआ, एक ये वाला लेवल रिजेक्ट हुआ, एक ये और एक ये। अब इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, लेकिन ये ना हो कि इससे पहले ये इस लेवल से रिजेक्ट हो, इस लेवल से रिजेक्ट होने के बाद हो सकता है ये वाला लेवल होल्ड कर ले, ठीक है, 62,000 63,000 या 60,000 वाला लेवल। अगर तो ये 63,000 से नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो हो सकता है फिर ये ना हो कि ये वाला लेवल एक दफ़ा आके टच करे ऐसे, फिर उसके बाद फिर इस लेवल से ऐसे ब्रेकआउट दे, ऐसे ब्रेकआउट दे रीटेस्ट और फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। तो मैं ये नहीं कहता कि अभी जाएगी, इसमें देखो हर एक कैंडल जो बन रही है, आपको मैंने प्रॉपर एक चार्ट बना के दिखाया है, जैसे आपको एक जो बड़े ट्रेडर है वो बना के दिखाते हैं, आपको समझ नहीं लगती। वो मार्केट का आपको ऐसे समझा रहे होते हैं मार्केट ऐसे वर्क कर रही है, तो आप लोग को ये लग रहा होता है कि पता नहीं यार उस बंदे ने क्या कर दिया, आपको समझ नहीं लग रही। अब वो यहाँ पर ऐसा ना लगाता है एक तीर, अब वो यहाँ पर उसने एक तीर लगाया होता है, अब यहाँ तो उसने तीर ऐसे लगा के और ऐसे आपको बताया होता है, ऐसे बताया होता है। अब लोगों को समझ नहीं आती एंट्री कहाँ पर लेनी है। अगर आपकी यहाँ पर बेस्ट एंट्री की बात करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर बंदे ऐड करके आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर अगर बेस्ट एंट्री की बात करेंगे, मतलब यहाँ से रिजेक्ट अगर होता है ना, उसने ये नहीं बोला कि यहाँ से एंट्री लेनी है, अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है कि ये इसकी ट्रेंड बन रहा है तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग का ये वाला बन रहा है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट करना है तो वो कह रहा है कि आपने इस लेवल से शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर एसएल रख के आप शॉर्ट करोगे, ठीक है। अगर किसी ने शॉर्ट करना है BTC 69 के ऊपर रख के, और 69 समझो कि 70,000 उसका एसएल हो सकता है, लेकिन अभी किसी ने शॉर्ट नहीं करना, तो ये सीन है। अगर BTC ने जाना है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ BTC की अपडेट, ये तो मैंने वैसे ही आपको चार्ट बना के जो लोग चार्ट बनाते हैं वो तरीका बताया। अब आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि अब जो नेक्स्ट है BTC की, अगर आपने BTC का ब्रेकआउट करना है, ठीक है, तो BTC ने आपको क्या सेंस करना चाहिए। अब ये जो एक ऊपर ट्रेंड लाइन बनी नजर आ रही है ना, BTC को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अब ब्रेकआउट होता क्या है उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसके ऊपर 1 डे की 2 को कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, तो नेक्स्ट जो आपका चांस होगा वो BTC इंशाल्लाह आपके ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो ये सीन अगर BTC ने अगर ऑल टाइम हाई की तरफ जाना तो ये बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से है, तो इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोजिंग है 70,000 वाले लेवल के ऊपर। तो ये BTC की अपडेट है। किसी की कोई कन्फ्यूज़न हो, आज मैंने आपको चलो ये भी एक टॉपिक समझा दिया। अगर लोग आपको जो ड्रा वगैरह करके देते हैं, अगर आपको समझ नहीं आती, अगर आपको ये नहीं पता चलता कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो जी कैसे पता चलता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और आपको ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट के अबाउट आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और वो मैंने आपको ऑलरेडी सारा कुछ बताया हुआ है। तो क्लियर है यहाँ तक फिलहाल सबका? हाँ जी क्लियर है, ओके सर। जी, ये BTC की अपडेट मैंने आपको दी है। अगर BTC ने रिजेक्ट होना है तो ये वाला 68 69 वाला BTC का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है आपको, ठीक है। 69 वाला यहाँ से रिजेक्टेड हो सकती है, इसीलिए मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स में फ़िलहाल सारी ट्रेड क्लोज करवा दिया प्रॉफिट में, ठीक है। आपकी जो फ्री में दी थी उसका मैंने एसएल एंट्री पे रखवा के आपको बोला कि होल्ड करो। अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है फिर हम नेक्स्ट देखेंगे तो मार्केट का बिहेव देखेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट ना हो, यहाँ से थोड़ा सा आने के बाद ऊपर की तरफ मूव करे और मार्केट आपकी ब्रेकआउट दे के अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाती हुई दिखाई दे। अब ये आपका होगा BTC। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है और चार्ट पैटर्न क्या होता है, और इसका मार्केट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये ट्रेडिंग में आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग आपको कहते होते हैं कि यहाँ पर डोजी कैंडल बन रही है, यहाँ पर ये वाली कैंडल बन रही है, और बहुत से लोग आपको ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है BTC का डबल टॉप बन रहा है, BTC का ये बन रहा है, तो BTC का बिहेव क्या होता है। अब एग्जैक्ट इसके पीछे हकीकत क्या है जो आपको समझनी चाहिए। अब सिंपल सी अगर बात बोलूँ तो ये मार्केट में जो कैंडल बन रही है, एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, ठीक है।
अब हर एक कैंडल का कोई ना कोई नेम होगा, ज़रूरी नहीं हर एक कैंडल का नेम होता, जैसे कि ये कैंडल बनी है इसका हैम्बर वगैरह नेम हो जाता है, ये वाली कैंडल का नेम होता है, ठीक है। तो ये क्या है जी, ये मेरे पास एक समझ लो कि ट्रेडिंग की बुक की 5 ऑलमोस्ट बुक्स पड़ी हुई हैं, पीडीएफ की 5 बुक पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है उस पर जैसे 500 मेरे फॉलोवर होंगे, वो 5 जो आपको मेरी ट्रेडिंग बुक है वो आपको मिल जाएगी। अब सिंपल इसमें क्या होता है, अबाउट कैंडल स्टिक के पैटर्न के अबाउट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो कैंडल बन रही है, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल बन रही है, यहाँ के हर एक कैंडल का नेम होगा। इसके बाद मैं आपको वीडियो और मेरी प्रिंटर्स आईडी पे पड़ी हुई हैं इसकी अबाउट कैंडल स्टिक पैटर्न की ना, सारी पिक्चर पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आपने देख लेना कौन सा नेम क्या है, इसको डोजी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये जब 2 से 3 कैंडल आपको यहाँ पर ऐसे बनती हुई दिखाई दे जाए, तो इसमें आपको क्या पता है, वो जो बुक होती है उसमें लिखा है और वो होती भी रियल है। उसमें ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि मार्केट का बिहेव यहाँ से कैसे होने वाला है, ठीक है। मतलब कि मार्केट में डोजी बन रही है, मार्केट में हैमर बन रहा है, मार्केट में कैसी कैंडल बन रही है, उससे आपको पता चल जाता है कि भाई मार्केट में हैमर बन गया, अब जो नेक्स्ट मार्केट का मूव है, हैमर बन गया, मार्केट का मूव यहाँ से आके यहाँ तक जाएगा। मतलब कि मार्केट में बायर इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैंडल ने बनाया, कैंडल की शेप उस तरह की बन जाती है कि भाई ये कैंडल पॉजिटिव वाली है, ये कैंडल नेगेटिव वाली है। हर एक कैंडल जो यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आती है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न का जब आप वो पेज एक रीड करेंगे, तो उसमें ये सीन होता है कि आपको पॉजिटिव वाइब वाली कैंडल और नेगेटिव वाइब वाली कैंडल का पता चल जाता है कि यहाँ पर अगर ऐसी कैंडल बनेगी उसका मतलब होगा मार्केट ने ऊपर जाना है, अगर यहाँ पर ऐसी कैंडल बनेगी उसका मतलब मार्केट ने नीचे आना है। तो ये हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न के अबाउट। अब बात करते हैं जी यहाँ पर चार्ट पैटर्न के अबाउट बात कर लेते हैं। एक सेकंड यार, यहाँ से थोड़ा सा वेट करो। अब यहाँ पर जो भाई बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं जी चार्ट पैटर्न के अबाउट के, चार्ट पैटर्न होता क्या है और ये मार्केट में कैसे वर्क होता है। अब ये जो आपके सामने जितने भी सारे नज़र आ रहे हैं आपके सामने, ये जो एक चार्ट बना नज़र आ रहा है, इसके पीछे जब चार्ट बनते हैं तो चार्ट में कोई ऐसी कोई ना कोई चार्ट शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हर एक चार्ट के नाम होते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न जो आपका होता है, ये आपका बनता है जी बड़े टाइम फ्रेम में आपका काम करता है। अब चार्ट पैटर्न में ये होता है कि आपको डबल बॉटम कुछ ऐसे ना आपको कुछ बन के ना दिखाई दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंपल सा आपको ये समझ लो कि ये आपके सामने एक ऐसा चार्ट बन जाता है, आपको इसका नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐसे कैंडल बन जाते हैं या चार्ट बन जाता है जिसमें बन जाता है आपका डबल बॉटम। तो डबल बॉटम से ये हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना है। तो वो चार्ट जब आप वो चार्ट को रीडिंग करेंगे, या चार्ट आपके माइंड में होगा, या चार्ट वो जो वहाँ पर चल रहा है उसका आपको पता होगा कि यार ये वाला चार्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है। तो यहाँ से वो तस्वीर में पता होगा कि अगर ये चार्ट का ब्रेकआउट देता है, जैसे सिंपल समझ लो यार, ये एक चार्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से लेके चार्ट बना हुआ है एक पीडीएफ वगैरह में जो कि रियल है। अब उसमें चार्ट में ये बोला था कि यार ये वाला एक चार्ट बनता है ना, जब जब उसके बाद इस इधर ये वाली कैंडल क्लोज होती है, इसका ब्रेकआउट देता है, तब मार्केट ऊपर जाती है। अब देखो यहाँ से एक तो ये चार्ट बन गया, दूसरा ये किसका, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, तीसरा ये कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को भी देख लेना है। तो ये 4 से 5 चीज़ों को देख के उसके बाद आपने चार्ट पैटर्न को भी देख के फिर अपनी ट्रेड जो को आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी होती है वो 100% हो जाती है। ऐसे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न और ऐसे आपका जो आपका चार्ट पैटर्न है, ये आपका ऐसे वर्क करता है। तो उम्मीद है आपको चार्ट पैटर्न की भी यहाँ पर समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर सबका फिलहाल चार्ट पैटर्न के अबाउट क्लियर है। अब यहाँ पर जो भाई बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं जी चार्ट पैटर्न के अबाउट के, चार्ट पैटर्न होता क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के अबाउट आप लोग किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, इस वाला आपको एक और चीज़ मेन चीज़ बताता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई मार्केट में जो इधर आता है, मैं सोच यहाँ से बंदा ऐड कर लो, एक फिर आ गया। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि यार क्रिप्टो में कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न क्रिप्टो में वर्क करते हैं या नहीं करते, क्या ये मार्केट में इसका अफेक्ट होता है या नहीं होता।
अब जो देखे जो स्टॉक मार्केट होती है ना, उस पे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न ये बहुत ज़्यादा हैवी इफेक्ट के हमल होते हैं, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट होती है ना, उसमें अगर के एक कैंडल यहाँ की ऐसी बन जाए ना, तो एक कैंडल यहाँ से यहाँ ले जाती है। लेकिन क्रिप्टो में इतना नहीं होता। क्रिप्टो में चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न उतना वर्क नहीं करती जितना स्टॉक वगैरह में और फॉरेक्स वगैरह में करती है। इसमें भी करती है लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से, जैसे कि 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, ठीक है। तो ये इसमें जो चार्ट बनते हैं ये कई मंथ लग जाते हैं बनने में, कई वीक लग जाते हैं बनने में, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये डबल बॉटम बना है, ये देखो कितने टाइम बाद डबल बॉटम बना है। अब डबल बॉटम का क्या मतलब होता है, ये एक डबल बॉटम बना है, ये बना डबल बॉटम आपका, ठीक है। अब बट डबल बॉटम का क्या मतलब होता है, जब मार्केट में डबल बॉटम बनता है ऊपर वाले लेवल पे, डबल बॉटम आपका ऐसा बन के, ये देखो आपके सामने दो है, एक ये और ये, इससे क्या पता चला डबल डबल बॉटम है। जब डबल बॉटम बनता है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जब इस ऐसे लेवल हो गया, आपको दो अंपायर नजर आ गया, तो वहां से पता चल जाए कि मार्केट वहां से नीचे गिर जाएगी। तो आपके सामने सेम टू सेम वहां से देख लो मार्केट यहाँ से गिरी या नहीं, मतलब ऊपर डबल टॉप बना है, मार्केट वहां से कितना क्रैश हो के आई है। तो ये सारा सीन होता है, ये है चार्ट पैटर्न का वर्क। ये चार्ट पैटर्न यहाँ पर वर्क हुआ था। अब ये देखें कि चार्ट पैटर्न यहाँ पर कितने टाइम बाद जाके वर्क हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ ये एक चार्ट पैटर्न बना है। तो प्रीवियस में कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न आपको नहीं नजर आ रहा जो कि आपको बता रहा है यहाँ से ऐसा कर लो, यहाँ से ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये चार्ट पैटर्न का वर्क होता है भाई, ऐसे चार्ट पैटर्न वर्क होते हैं, कभी कभार होते हैं कुछ, कभी कभार कई दिन लग जाते हैं, सालों बाद जाके कोई चार्ट ऐसा बनता है, या सालों बाद जाके कोई कैंडल ऐसी बनती है। पूछते हैं कि भाई मार्केट में जो इधर आता है, बहुत से टाइम दो बहुत टाइम बाद जाके ऐसी कैंडल्स वगैरह बनती है। अब यहाँ पर देखो ये हैम्बर कैंडल बन रही है 1 वीक में। अगर आप 1 मंथ की यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो वो भी हैम्बर बना रही है। अब जो हैम्बर बनता है ना, मैं आपको सिंपल बताऊं, अब ये कैंडल ऊपर की तरफ ही क्लोज होगी, यहाँ से इससे ऊपर ऊपर क्लोज होगी 63,000 से। अब हैम्बर कैंडल का क्या मतलब होता है, हैम्बर कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में बायर इन्वॉल्व हो रहे हैं और मार्केट ने ऊपर जाना है। तो अब इसका मकसद ये भी नहीं है कि मार्केट 67,000 से एक दिन में ऊपर जाएगी। लेकिन ये देखो ये 1 मंथ की कैंडल बन रही है ना, तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है आपकी 1 मंथ के हिसाब से आपको पता चल रहा है मार्केट आपकी क्या है, बुलिश है। मार्केट आगे ऊपर की तरफ जाने वाली है। अब नेक्स्ट 1 मंथ की हो सकता है, नेक्स्ट मंथ की यहाँ पर 63 को आकर टच करे, फिर नेक्स्ट मंथ में इस चीज़ का ब्रेकआउट हो। लेकिन ये हैमर बन रही है जिसका मकसद ये आपको नजर आ रहा है कि भाई मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाने का रुझान ले रही है, बायर मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बाकी ये है कि मार्केट में अप एंड डाउन आते रहते हैं। हम छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से एनालिसिस करते हैं, तो हमारी ट्रेड भी डेली क्लोज होती है। अगर मैंने 1 मंथ की हिसाब से एनालिसिस करना ना, तो मुझे कम से कम 2 से 3 मंथ ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, मार्जिन अच्छा लगाने पड़ेगा। और समझ लो कि 1 मंथ के हिसाब से जो एनालिसिस करना है, उस पर आपने ये रखना है कि आपने स्पॉट में बाइंग करनी है, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट 1 डे और 4 घंटे का आपका एनालिसिस बेस्ट होता है। तो उम्मीद है यार आज की इस लाइव सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने आपको अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसके अलावा बीटीसी के काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सिखाई हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला अगर कोई बंदा लेट आया तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइव सेशन है कंप्लीट टू कंप्लीट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अब बाद में फ्री होके स्किप करके जैसे मर्जी आप देख लेना, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसमें बीटीसी की अपडेट दी है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, लोग जो आपको चार्ट बना के देते हैं, यहाँ से बताते हैं कि ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, वो चीज़ें बताते हैं। और भी ये सारी चीज़ें ना आपको थोड़ी बहुत समझाई हैं, तो इसकी वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। 18 मिनट